पीओके क्यों हमारा है? ये हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत सरकार के साथ, और अनकंडीशनल था, कोई शर्त नहीं था कि पूरा का पूरा महाराजा का प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में विलय हो गया उसका। उसमें क्या क्या था? पीओके भी था, पूरा जम्मू और कश्मीर था। संवैधानिक रूप से, कानूनी दृष्टिकोण से ही हमारा है, मॉरली हमारा है। यही कांग्रेस सरकार है जो थाली में पड़ोस के सियाचिन को पाकिस्तान को दे रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उस समय कहने से थे, उन्होंने अपना फुट डाउन कर दिया, बोला कि नहीं, ये संभव नहीं है। देखो, लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान के पास इतना आज पैसा नहीं है कि 3 दिन की लड़ाई हमसे लड़ सकें, नॉट 3 days, इनफैक्ट 2 days। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक तो मुंह काला हुआ है उन लोगों का जो आर्टिकल 370 को हटाए जाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे थे कि माय लॉर्ड, ये कानून जो मोदी ने पास किया वो इल्लीगल है, आर्टिकल 370 तो हटाया ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ये जो टोली है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो गैंग है जिसने कश्मीर के मुद्दे को अपना धंधा बना रखा था, उनको आज तमाचा लगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहा कि मोदी सरकार ने जो किया लीगल भी है, वैलिड भी है, और ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। और ये फैसला आने का जो टाइमिंग है वो भी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान से, पीओके से यह खबर आ रही है कि वहाँ पे रैलियाँ चल रही हैं, हिंदुस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, और ये जो कन्हैया कुमार एंड गैंग जैसे लोग, देशद्रोहियों वाला ये जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले, वो कहते थे ना, कश्मीर मांगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। तो ये आज़ादी के नारे अब पीओके में लग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लग रहा है। वहां की जनता कह रही है कि मोदी ने तो जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना दिया और हमें पाकिस्तानियों ने नरक बना करके रखा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पीओके के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये पीओके में चल क्या रहा है? पहले मैं आपके दर्शकों को एक फंडामेंटल चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। पीओके क्यों हमारा है? ये हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत सरकार के साथ, और अनकंडीशनल था, कोई शर्त नहीं था कि पूरा का पूरा महाराजा का प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में विलय हो गया उसका। उसमें क्या क्या था? पीओके भी था, पूरा जम्मू और कश्मीर था। तो नेहरू जी ने कहा कि यहाँ तो तिब्बत में कुछ उगता ही नहीं है, तो हेड बंजर जमीन है, क्या लेना देना। हाँ, तो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था आपका भी माथे पे तो कोई बाल नहीं है, फिर उसको काट दीजिए। फिर लोहिया जी ने कहा था। खैर, तो हिस्टोरिकली, लीगली, संवैधानिक रूप से, कानूनी दृष्टिकोण से ही हमारा है, मॉरली हमारा है, पहला चीज। और ये भी मैं आपको एक दर्शकों को बता दूं कि उस समय नेहरू सरकार की ये मूर्खता थी, कांग्रेस पार्टी की मूर्खता थी कि आप उसको कब्जा कर सकते थे लेकिन फिर भी आप विड्रॉ कर गए। और ये पीओके हमारे साथ होता तो आप ये समझिए कि हमारा डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया से होता, क्योंकि कुछ हिस्सा ताजिकिस्तान से भी उस कश्मीर का टच कर रहा था। अफगानिस्तान के साथ भी कुछ बॉर्डर सटे हुए थे, पाकिस्तान के साथ तो था ही था। तो आप ये समझिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हमने अपने आप जो है किया है अपनी घटिया नीतियों की वजह से। दूसरा, जिस बिंदु पे आपने कहा, टिप्पणी किया, जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है पीओके का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीओके शेयर करता है अपना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, चाइना के जिंगजियांग के साथ, हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के साथ। ये सियाचिन का हिस्सा है, और सियाचिन ओवरलुक करता है सक्सम वैली, जो कि है पार्ट, एक हिस्सा है पीओके का। ये सक्सम वैली वही है जो पाकिस्तान ने चीन को दिया था, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि यदि पीओके हमारा होगा तो सियाचिन का जो थ्रेट है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
और आपको इसी बातों बातों में थोड़ा सा, इससे थोड़ा हट के टॉपिक है लेकिन बताना जरूरी है आपके श्रोताओं के लिए कि यही कांग्रेस सरकार है जो थाली में पड़ोस के सियाचिन को पाकिस्तान को दे रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उस समय के एनएसए थे, उन्होंने अपना फुट डाउन कर दिया, बोला कि नहीं ये संभव नहीं है। इसके आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं जो किसी का नाम लूँगा तो काफ़ी बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका नाम नहीं लूँगा। जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बचा दिया, वीडियो चला रहे हैं, बकवास। दे सपोर्टेड कांग्रेस डिसीजन, राइट। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया था, ये सच है। कोई लड़ना नहीं चाह रहा था। हाँ, वो एनएसए, पूरा क्रेडिट जाता है एनएसए, उस समय के एनएसए को। बाकी लोग जो क्रेडिट वीडियो बना रहे हैं लास्ट 15 दिनों में, बकवास करे, झूठ फरेक झूठ पेश कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं। उसके बाद अब आते हैं कि वही नहीं, पीओके में मुजफ्फराबाद है, आपको पता होगा। पाकिस्तान आईएसआई आर्मी का जो आतंकवाद ट्रेनिंग सेंटर कहाँ का है? मुजफ्फराबाद है, कोटली। तो ये तो पीओके हमारा, तो मुजफ्फराबाद तो गया, सड़ट गया। अब अन्याय क्या, क्यों ये विद्रोह हो रहा है, क्यों बांग्लादेश की तरह स्थिति उपज रही है पीओके में? आपका खेती है, आप कटहल प्रोड्यूस किए और पैसा आपको कुछ मिला नहीं, ले गया बिहार सरकार, ले गई। पानी इनका, बिजली इनका, इनको हाई रेट पे दिया जाता है और बाकी लोग ऐश करते हैं, तो विद्रोह होगा। 33% पीओके लोगों को बेरोजगारी है, विदेश में जाते हैं, उनके जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनका लुक आफ्टर कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? गरीबी है, भूखमरी है, अन्याय है, तो विद्रोह तो होगा। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि सरकार लोकल है लेकिन सरकार का हेड जो है वो पाकिस्तानी होगा, वो जम्मू कश्मीरी नहीं हो सकता। करेक्ट, यही है पूर्ण अन्याय। तो पाप का घड़ा भर चुका है तो पानी छलकेगा, वही छलक रहा है। और अब तो हद हो गया है कि पीओके में आवाज आ रही है, मोदी जी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमको आपस हमारा दरवाजा खोल दो, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, दरवाजा जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, ये कहा जा रहा है। तो एक पका हुआ आम है, खाली हमने थाली ऐसे करना, टप गिरेगा, टप खा लेंगे हम लोग। ये जिस दिन हो गया तो मजा आ जाए। अरे बहुत मजा आ जाएगा। अब क्रिटिकल बिंदु क्या क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान एंगल, इंडिया एंगल। पाकिस्तान एंगल बात करते हैं, जो घी सीधे उंगली नहीं निकलती है उसको टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है, ये बिहार में कहावत है। या तो पाकिस्तान खुद बे खुद कर दे कि हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते भाई, महाराजा हरि सिंह की था, ले जाओ। दूसरा कि पीओके में रिवोल्ट विद्रोह हो, जैसा हो रहा है, और हिंदुस्तान को क्या करना है या नहीं करना है वो आपको भी पता है, हमको पता है। परेशानी तो चीन को भी हो रही है, पाकिस्तान चीन को भी हो रही है। उसके बाद हिंदुस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो है इंटरनेशनल लेवल पे रेज करो, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे वीटो लग जाएगा। डिप्लोमेटिक ऑप्शन, बातचीत से कुछ नहीं होगा, 50 साल तक चलता रहेगा। बायलेटरल टॉक्स, आपस में पाकिस्तान में बातचीत, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक ऑप्शन, हाँ ये हथियार जो है वो पेट में लात मारेगा, पेट में दर्द होगा। देखो, लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पाकिस्तान के पास इतना आज पैसा नहीं है कि 3 दिन की लड़ाई हमसे लड़ सकें, नॉट 3 डेज, इनफैक्ट 2 डेज, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है ही नहीं पैसा। रोकड़ा कहाँ है? नो रोकड़ा, नो फाइट। सब तो लूट के खा गए इसके जनरल्स, सब खा गए। और लंदन में, अमेरिका में कोठी पे कोठी। अरे इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्ते दाम पे प्रॉपर्टी लेती है सिक्योरिटी के नाम पे, हाई रेट पे बेच देती है, और उसके बाद लंदन में कोठी ले लेती है। बड़ा मस्त गेम है, मस्त गेम। बेस्ट आर्मी जो ऐश कर रहा है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान पाकिस्तान के जनरल्स लुटेरी आर्मी है। अच्छा, पाकिस्तानी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे उनका बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, हिंदुस्तान नहीं। अच्छा, उसके बाद उसका मिलिट्री ऑप्शन, हाँ मिलिट्री ऑप्शन भी एक ऑप्शन है। मैं मिलिट्री ऑप्शन पे टिप्पणी नहीं करूँगा, खाली ये कहूँगा कि हमको मोदी जी में विश्वास है, वक्त की जो डिमांड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, उस पर हरकत किया जाएगा अकॉर्डिंगली। क्रॉस द इंटरनेशनल लाइन, उसकी सैंक्टिटी, सोवरेंटी वो अलग कहानी है। भारत, उसका पीओके भारत का हिस्सा है, ये तो हमारा क्लेम है ही। लेकिन अगर वहाँ की जनता, बिकॉज डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वहाँ की जनता ये कहती कि भाई हमको सेल्फ रूल चाहिए, इंडिया के साथ हमको जाना है, हमको डेमोक्रेटिक सेटअप में जाना है, हमको अपने परिवारों के साथ मिल के रहना है जो बॉर्डर के इस पार हैं, इंडियन जम्मू कश्मीर में है, तो ये
एक ऑप्शन हो सकता है कि देन वी कैन इंटरवीन जस्ट लाइक बांग्लादेश। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। हम सब जंग जीते पाकिस्तान के साथ, हमने पीओके को नेगोशिएट क्यों नहीं किया कि वापस करो? ये तो कांग्रेसी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं? 447, 65, 71, 99 हम 4 जीते। क्यों नहीं कहा? हम लाहौर तक पहुंच गए थे, 65 वॉर में लाहौर जीता हुआ था। वहां के सोल्जर्स ऐसे बेड स्ट्रेच कर रहे थे। अरे हिंदुस्तान की फौज आ गई, भागे वो लोग लुंगी पहन के। ये तो हालत थी, क्यों लौटा दिया? खाली हो गया था आधा लाहौर। क्यों नहीं? रेडियो पाकिस्तान में घोषणा की जा रही थी कि बस आ गई है। मुझे आज तक नहीं समझ में आता, जो इंदिरा गांधी शेरनी थी जो बोलते हैं, दुर्गा थी, कोई ये बोलता है 93,000 प्रिजनर्स आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी पे लौटा दिया, हम खून बहाए, हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? बांग्लादेश को आज न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने टीम का सदस्य रखने के लिए, व्हाट प्राइस वी आर पेइंग? ये वही दिक्कत है, वही मानसिकता है जो ओबामा के सामने करेक्ट ये मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को गलत संदेश चला जाएगा, पीओके अगर हमले लेंगे मुसलमानों को गलत संदेश चला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसका करतार सिंह को हम लिबरेट कर लें, करतार दरबार को, तो वो भी जो है वो मुसलमानों के लिए गलत संदेश चला जाएगा। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, शिमला में उन दिन बैठा हुआ, तो सुनो मनीष मैं क्या क्या करता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं बोलता पीओके दे दे, गिल्टिस बल्टिस्तान दे दे, सिंध दे दे, बलूचिस्तान दे दे, और तुम्हारा आर्मी चीफ हमारे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेगा, अंडर कमांड रहेगा। डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स यू विल बी तुम्हारा एक प्रोटेक्टेड हमारा टेरिटरी हो गया। डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स हम देखेंगे, है तो ठीक है ले जा, नहीं तो थैंक यू, जा वापस जा। पाकिस्तान आर्मी भुट्टो को क्या बोली थी? इंदिरा जो मांगती है दे देना, 93,000 लेके आना। और 93,000 को अगर टांग दिए होते हम लोग, कुछ नहीं करना था, जेल में बंद करके रखना था। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल टेक्निक है जो कि चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड ने किया था, थ्रेटन किया था उस समय। क्या किया था? कहा था हमने कुछ नहीं करना है, इन कैदियों को हम बंगालियों के सामने छोड़ देंगे निहत्था, कि भाई तुम्हारा गुनहगार है, देख लो। 80 साल की महिला के साथ दुर्व्यवहार, शब्द नहीं बोल सकता मैं, होल नाइट। ये दरिंदे हैं, ये राक्षस हैं ये लोग। होल नाइट 80 साल की बूढ़ी। तो ये वैसा ही लग रहा है कि बांग्लादेश की तरह पीओके में भी जो है माहौल बनता चला जा रहा है। ये कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है कई बार, वही दोहराया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीओके के ऊपर क्या हो, बहुत लोगों की आशाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से अगर जीत के आते हैं तो अगली बार 2029 में जब हम चुनाव पे चर्चा करेंगे तो पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, वहां पे भी चुनाव हो रहे होंगे और उस समय नारा होगा अब की बार 500 पार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।